हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSN बैंक्स पे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं PNB क्रेडिट कार्ड के बारे में। मैं आपको दोस्तों यहाँ बताऊंगा PNB क्रेडिट कार्ड के पूरे आप कैसे अप्लाई करोगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट इसके लिए आपके लिए रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होगी, इनकम, डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर चार्जेस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी से लेकर चार्जेस सब कुछ यहाँ पे आपको बताऊंगा और इन सब की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या कुछ आपके चार्जेस भी लगने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। और इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह भी वो भी चेक करेंगे। सबसे पहले एज की हम बात करें तो मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम 70 साल होनी चाहिए। ऐड ऑन कार्ड करना है तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 70। FD की 18 मिनिमम, और कार्ड अगेंस्ट FD ऑनलाइन की 18 से 75, ठीक है। ये तो आपकी एज लिमिट होगी इसके अंदर, ठीक है। और इनको नोट कर लीजिएगा आराम से। उसके बाद क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन में सिर्फ इतना होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए बस, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि उसकी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऐसा कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। साइन वगैरह करता हो और कुछ ना कुछ पढ़ा हो। इसके बाद बात करें इनकम, सैलरीड भी हो उसको भी मिल जाएगा, बिजनेसमैन को मिल जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड को मिल जाएगा और प्रोफेशनल को भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए हम उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें इनकम नेट एनुअल इनकम भी देखी जाती है और नेट मंथली सैलरी भी देखी जाती है। बिल्कुल दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि साल में कितनी इनकम है और महीने की कितनी इनकम है। दोनों इनकम इसके अंदर चेक होती हैं। इसमें अगर मैं बात करूं अकाउंट के अंदर एनुअल क्रेडिट कितना हुआ है, ये भी चेक किया जाता है, ठीक है। जैसा कि हमने पीछे बात किया था, एनुअल सैलरी कितनी आती है, कितना क्रेडिट जमा होता है, वो भी इसमें चेक होता है रूटीन का। उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस, ठीक है, कितना जमा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं। साल की 6 महीने की वो स्टेटमेंट लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि कितना इसमें क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मिनिमम इनकम की बात करें, तो अगर आप वीज़ा क्लासिकल रुपए प्लेटिनम ले रहे हो तो मिनिमम आपकी होनी चाहिए इनकम PNB कस्टमर के लिए 2.5 लाख, वीज़ा गोल्ड के लिए 3.5 लाख, वीज़ा प्लेटिनम रुपए और इसके लिए 5 लाख और वीज़ा सिग्नेचर के लिए 7.5 लाख। इसी तरीके से मैं नॉन PNB कस्टमर की मैं बात करूं तो वीज़ा 3.5 और सिग्नेचर की 7.5 लाख, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका पैन नंबर और मेल ID दोनों कंफर्म होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले ये दोनों चीज़ें हैं, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, मोस्टली सभी का होता है, और मेल ID आपकी कंफर्म होनी चाहिए एक जो कि आपकी परमानेंट हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है इसके अंदर, जैसे कि एड्रेस प्रूफ है, ID प्रूफ है, वो क्या क्या होने चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स के मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ID प्रूफ में क्या लगेगा और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में क्या क्या लगने वाला है, चलिए उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों यहाँ पे आप PNB की नेट बैंकिंग की साइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है ब्रांच से भी मिल जाएगा, ठीक है। दोनों जगह से आप ले सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है, उसमें आपको फिल करना है। उसके अलावा ID प्रूफ क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर जो मनरेगा बोलते हैं वो कार्ड, वो भी आपका चलेगा ID प्रूफ में, ठीक है दोस्तों। जैसा आप जानते हो जो एड्रेस प्रूफ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा साथ में, तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के अंदर आधार कार्ड चलेगा, वोटर ID चलेगा और ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर एड्रेस प्रॉपर लिखा हुआ, तो आपके ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए इसके अंदर। इसमें भी आपका चलेगा एड्रेस प्रूफ में। और इसके बाद हम बात करें इनकम प्रूफ, तो इनकम प्रूफ पहले PNB कस्टमर के लिए 3 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITR भरी होनी चाहिए, फॉर्म 16 होना चाहिए, ठीक है। और जो अकाउंट में जो सैलरी है या फिर पेंशन है वो 20,834 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा साथ पेंशन या लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा नॉन PNB कस्टमर के लिए ITR होना चाहिए, लास्ट 6 महीने की स्टेटमेंट होनी चाहिए,
ठीक है, ये उसमें आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या होना चाहिए, आपकी ITR होनी चाहिए, ठीक है, लास्ट 2 साल की, 2 साल की ITR होंगी और कॉपी होगी आपकी जो स्टेटमेंट की वो अटेस्टेड होनी चाहिए लास्ट 6 महीने की, ठीक है। ये आपके इनकम प्रूफ हैं, ठीक है। इसमें सिंपल है, आपकी ITR होनी चाहिए, 6 महीने की स्टेटमेंट होनी चाहिए रेगुलर आपकी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जी इनकम प्रूफ में किस एम्प्लॉय के लिए कैसा होगा, क्या कुछ होने वाला है, तो यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉय की मैं बात करूँ तो मिनिमम मंथली सैलरी 50,000 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 50,000 सैलरी होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉय की 3 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, जैसा हमने पीछे देखा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिनिमम सैलरी की कोई लिमिट नहीं है और 2 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए, ठीक है। तो आप दोनों में डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या डिफरेंस रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके अंदर देखें PNB कस्टमर के लिए दोबारा फिर से हमारा वही आ गया, जो PNB कस्टमर है वीज़ा क्लासिक मिलेगा 2.5 लाख की लिमिट, और वीज़ा गोल्ड 3.5, और उसके बाद वीज़ा प्लेटिनम 5 लाख और वीज़ा सिग्नेचर 7.5 लाख, ठीक है। और ऐसे बात करें नॉन PNB के लिए वीज़ा 3.5, वीज़ा प्लेटिनम 5 और यहाँ पे वीज़ा सिग्नेचर 7.5 लाख, ठीक है। तो ये इसकी लिमिट अमाउंट है, ठीक है। और इसके बाद सर्विस चार्ज, अभी आप जो हम क्रेडिट कार्ड देंगे उसके लिए सर्विस चार्ज क्या क्या रहेंगे उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से पता कर लेते हैं, किस कार्ड पे क्या चार्ज रहेगा। सबसे पहले ज्वाइनिंग फीस प्राइमरी कार्ड होल्डर यहाँ पे नील है, और यहाँ पे सिग्नेचर आप लोगे तो उसके लिए 1500 रुपये रहेगी। उसके बाद रुपये प्लेटिनम और यहाँ ये लोगे तो इसके लिए यहाँ पे देखो ध्यान से सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 500 है, और यहाँ पे एमरल्ड के लिए 399 है। जो एड ऑन कार्ड करोगे तो यहाँ पे आपका वीज़ा प्लेटिनम सिग्नेचर के लिए 500 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो ये आपको चेक कर लेना आराम से पहले, ठीक है जी। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या लगता है, कौन से कार्ड पे कितना लगता है, उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका वीज़ा क्लासिकल इनमें क्या लगेगा। तो सबसे पहले वीज़ा क्लासिकल गोल्ड कार्ड के अंदर 2.95 यानी कि लगभग 3 के करीब। उसके बाद वीज़ा सिग्नेचर पर भी 3 के करीब। उसके बाद हम रुपये प्लेटिनम की बात करें 3 के करीब। FD अगेंस्ट 1.5% लगता है, ठीक है। और एनुअल परसेंटेज अगर आप देखोगे साल की तो यहाँ पे FD पे 19.56 पर ईयर होता है, वीज़ा पे 35.89, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी में सेम होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आप हाउ टू अप्लाई आप कैसे करोगे, तो अप्लाई करने के रास्ते हमने पहले ही बताए थे। या तो आप PNB 1 से कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग की साइट पे जाके कर सकते हो, या फिर आप वहाँ से नेट बैंकिंग साइट से फॉर्म लेके ब्रांच से जा सकते हो, या फिर कुछ SMS सुविधाएं भी हैं इसके अंदर, वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे आप अप्लाई कर, क्या क्या ऑप्शन हैं आपके पास अप्लाई करने के। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट वेबसाइट से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, PNB 1 से कर सकते हो, ATM से भी कर सकते हो, मिस कॉल कर सकते हो। आपको मिस कॉल देनी है 1800-180-5555 पे। इनबाउंड कॉल कर सकते हो 1800-180-2222, 1800-103-2222 और 0120-249 और 4 टाइम्स 0। शॉर्ट मैसेज सर्विस के भी आप अप्लाई कर सकते हो। PNB स्पेस PROD ऑन किस पे करना है 560704, ठीक है। या SMS इंस्टा वाई कर से यहाँ पे आप SMS कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे रास्ते हैं आपके अप्लाई करने के। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अगर आप PNB या क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट इसके अंदर चाहिए, क्या कुछ आपको इसके अंदर चाहिए, ठीक है। तो सबसे जो अच्छी चीज़ जो है इसमें आप यहाँ PNB 1 से कर सकते हो, जो बेस्ट है। इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो या फिर ब्रांच में जाके इसे अप्लाई कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं, क्या क्या कंडीशन रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके अंदर हमें चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।